मैंने वो गलती किया हुआ है कल, वो उसके लिए मैं बहुत पछताता हूँ अभी तक, क्योंकि बिना नींद के मैं राइड कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे मौत से मैं खेल रहा था उस समय। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवास मध्य प्रदेश। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। मैं हूँ फ़िलहाल देवास करके गांव में हूँ मध्य प्रदेश में। आज फाइनली राइड चालू होने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों की इंतज़ार के बाद आज राइड चालू होने वाली है, वो भी सोलो राइड है। मैंने अभी तक 1100 किलोमीटर चला चुका हूँ घर से लेके, लेकिन मैं कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मूड ऑफ बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन आज से लगातार 10 से 8 वीडियो आएंगे ज़रूर। और मेरे पहले 2 दिन की राइड में क्या क्या मेरी तकलीफ़ हुई, मैं कौन से जंगल में फंस गया था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा बाद में क्लियरली। क्योंकि मैं इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं एक्चुअली जंगल में फंस गया था पहले दिन में। बहुत टेंशन हो रहा था मुझे, क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि ना एक्चुअली वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में लायन को और चीता को सबको छोड़ दिया गया है रोड्स पे, तो वहाँ पे बहुत डेंजरस का माहौल हो गया था। इसीलिए मैं व्लॉग नहीं करना चाहता था वहाँ पे। मैं अपने आप को सिक्योर रखना चाहता था पहले, उसके बाद ही मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था। इसीलिए मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ा बहुत छोटे मोटे व्लॉग बनाई है। अगर वो रहेगा तो मैं डालूंगा किड्स में, अगर नहीं रहेगा तो मैं नहीं डाल सकता हूँ। यही है फ़िलहाल। और मैं 2 दिन के बाद ठीक से सो रहा हूँ। मैंने होटल लिया हुआ है यहाँ पे देवास में, बहुत ही बढ़िया होटल है। मैं अभी आपको रूम टूर करवा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया रिकमेंड करता हूँ। जब भी आप राइड पे जाते हो तो ये होटल में ज़रूर रुकना, अगर आपको मन चाहे तो। बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। एक सोफ़ा दिया हुआ है और एक बड़ा सा बेड दिया हुआ है, बढ़िया मैट्रेस दिया हुआ है। देख सकते हो मैट्रेस की सॉफ्टनेस कितनी बढ़िया है। और ये मेरा मेस है, पूरा छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसके बारे में। पूरा कपड़ा बिखरे हुए हैं। और एक टीवी दिया हुआ है, एक शेल्फ दिया हुआ है, अलमारा दिया हुआ है और एक ग्लास दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया ग्लास दिया हुआ है रेडी होने के लिए। और मेन चीज़ यह है कि बाथरूम बहुत ही बढ़िया है। छोटा रूम है लेकिन बहुत ही बढ़िया रूम है। बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ भी दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग की एरिया भी बहुत अच्छा माहौल है। तो आप जाके शॉपिंग भी कर सकते हो, कुछ ख़रीदना वगैरह, कुछ इमरजेंसी नीड्स जो भी है सब कुछ आपको मिल जाएगा यहीं पे, मेन सिटी में ही है। तो अभी क्या है ना प्लान, मुझे निकलना है यहाँ से उदयपुर। एक्चुअली मैं राजस्थान की राइड कर रहा हूँ, तो पहले मैं उदयपुर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो उदयपुर जाने के लिए यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर दिखा रहा है। बहुत ही लंबा रास्ता दिखा रहा है, इसीलिए 400 किलोमीटर यहाँ से 8 घंटे लगेंगे जाने में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 6 घंटे में मैक्सिमम पहुँच जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे रिलैक्स होना है। उसके बाद वहाँ पे सिटी टूर आपको दे दूँगा मैं। आप देख सकते हो यहाँ की एटमॉस्फेयर कितनी बढ़िया है। और ज़्यादा धुंध भी नहीं है अभी, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा धुंध हो गया था यहाँ पे। फ़िलहाल अभी रोड पूरा क्लियर है, बहुत ही बढ़िया है रोड, अभी आराम से जा सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पीड भी नहीं भगा रहा हूँ, सिर्फ मैं 70 to 80 किलोमीटर पर हावर ही चला रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं चला रहा हूँ। मैं धीरे ही जाऊँगा, आराम से जाके व्लॉग बनाऊँगा वहाँ पे। आपको सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ का क्या क्या माहौल होता है, क्या क्या एंट्री टिकट्स होता है, कैसे जाना है वहाँ पे वगैरह, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा क्लियरली। तो चलिए शुरू करते हैं राइड। Gotta let you say, 'cause I back it up. So appreciate, I could pick it up. Heading on the way, don't you know I'm up? So up, so up. If you wanna wake up, there's places I could take you. Lost in the dream of what comes after the afterlife. Boom, bap, body up, body like a bass drop. तो भाई कल सीन क्या हुआ था ना कि जब मैं गोप्रो से व्लॉग करने के लिए मैं गाड़ी पे बैठा था, तो जब तक मैंने देवास से लेके उदयपुर तक जो भी व्लॉग किया हुआ है उसमें एक भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो वीडियो से कोई काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा स्टोरी इसमें समझाई है, लेकिन उसमें एक भी वर्ड, एक भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मुझे फिर से ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था कि यार क्या हुआ था मेरे साथ छत्तीसगढ़ की फॉरेस्ट में, और मैं कैसे रात गुजारा वहाँ पे, और क्या क्या तकलीफ़ मुझे झेलना पड़ी वहाँ पे। खाना पीना भी मिलना थोड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था वहाँ पे।
तो भाई जब मैं विशाखापट्टनम से शुरू किया था राइड, तो उदयपुर दिखा रहा था 1600 किलोमीटर, वो भी बढ़िया था। लेकिन जब मैं पहले 200 किलोमीटर कंप्लीट किया अरकू होते हुए, पहले अरकू होना 100 किलोमीटर हो गया, उसके बाद मैं जयपुर, उड़ीसा के जयपुर गया था, वहाँ तक 100 किलोमीटर हो गया। वहाँ से बहुत ही ख़राब और घटिया रोड मिला मुझे जयपुर की, बहुत ही घटिया रोड था। मेरा स्पीड भयंकर से घट गया था। मैं सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर पर हवा ही चला रहा था, उतना धीरे धीरे चला रहा था क्योंकि उतना ज़्यादा डस्ट था वहाँ पे और लॉरीज बहुत ज़्यादा चल रही थी, पूरे खड्डे वड्डे थे रोड पे, तो मुझे बहुत ही धीरे जाना पड़ा। उसकी वजह से मेरा वहाँ पे 3 से लेके 2.5 घंटे मेरे बर्बाद हो गए थे वहीं पे उसी रोड पे। उसके बाद मैं कैसे किसी भी तरह मैं छत्तीसगढ़ आ गया था। छत्तीसगढ़ बॉर्डर आने के बाद पूरा जंगल शुरू हो गया था। पहले थोड़ा बहुत हाईवे दिखा, उसके बाद मेरे को जंगल से पूरा रास्ता दिखने लगा। उसके बाद जैसे ही मैंने 50 किलोमीटर चलाई है, उसके बाद प्योर जंगल दिखने लगा। उसके बाद जितना भी दूर जा रहा था ना, मुझे एक भी शॉप नहीं दिख रहा था खाने पीने के लिए, कुछ भी नहीं था, पेट्रोल पंप भी नहीं थे बीच में, बहुत दूर दूर तक पेट्रोल पंप भी नहीं थे, कोई मैकेनिक वगैरह भी कोई अवेलेबिलिटी में है नहीं वहाँ पे, और पंचर वाला भी अवेलेबिलिटी नहीं था। जो भी पंचर किट वगैरह आप कैरी करना चाहते हो आप ही का साथ कैरी कर लो, क्योंकि जब भी छत्तीसगढ़ पे रोड पे जाते हो ना, अगर कुछ भी हो जाए अपने आप को ही करना पड़ेगा गाड़ी की रिपेयर, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ भी हो जाएगा आपके साथ तो हेल्प करने वाला एक भी इंसान नहीं है वहाँ पे। जो भी इंसान हो वो आपके आप ही हो, आपके खुद की मदद करना पड़ेगा। आपके लिए कोई भी रुकने वाला नहीं है वहाँ पे, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। अगर आपको आर्मी ऑफिस वाले लोग कोई भी मिल जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगा। 200 किलोमीटर चलाने के बाद फिर भी मेन रोड नहीं आ रहा था, फिर भी हाईवे नहीं आ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है, मैं सुबह से कुछ भी नहीं किया था उस समय, पानी भी ज़्यादा नहीं पिया था। मेरे पास छोटा सा बॉटल था, वही पानी ख़त्म हो गया था उस समय, मेरे पास एक बूंद भी पानी नहीं था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी उस समय। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे पानी की बोतल मिल गया थी एक दुकान पे, वो पानी की बोतल मैंने ख़रीद लिया। वहाँ से पीने के बाद मेरा पेट्रोल की इंडिकेशन दिखाने लगी वहाँ पे पेट्रोल पंप एक था लेकिन वो बंद था उस समय मैं एक आर्मी ऑफिसर से पूछा, उस सर ने कहा था कि भाई साहब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर होगा तकरीबन, उतना दूर तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, पूरा से पूरा जंगल का रास्ता है, आप जितना दूर जाओगे उतना दूर तक पूरा जंगल का रास्ता, अगर एक आधी दुकान बीच में मिल जाएगा तो वहाँ पे पेट्रोल के बोतल बिक जाएंगे, तो वहाँ से जाके ख़रीद लेना करके। तो मैंने ये फैसला ले लिया, अगर बीच में रुक जाएगा तो किसी से लिफ्ट मांग के कोई ना कोई दुकान पे रुक के मैं पेट्रोल बोतल ख़रीद के मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल लूँगा। लेकिन क्या हुआ था ना, बीच में एक भी दुकान नहीं मिली जो पेट्रोल बेचता है, तो मुझे लगातार भगा नियरली पेट्रोल बंक के पास मेरा गाड़ी रुक गया था। तो मैं उस समय बहुत ही सेफ था, उस समय वहाँ पे कार्ड स्वाइप भी था और कैश भी एक्सेप्ट कर रहे थे, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा उस समय। अगर उन लोग उस समय कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते तो मेरा कट जाता उसी समय, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था उस समय, सिर्फ कार्ड में अमाउंट था, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आने वाली थी वहाँ पे। तो किसी ना किसी तरह मैं उस समय बच गया था। उसके बाद क्या हुआ था ना, मैं 200 किलोमीटर हो गया छत्तीसगढ़ में, मैं सोचा और एक आधा किलोमीटर और 50-60 किलोमीटर में मेन रोड आ जाएगा हाईवे, तो हाईवे में आराम से जा सकते हैं। लेकिन मैं भगाते गया 300 किलोमीटर हो गया भाई, लेकिन अंधेरा हो रहा था लेकिन हाईवे नहीं आ रहा था, कुछ भी दुकान नहीं दिख रहे थे, कोई घर नहीं दिख रहा था, तो मुझे टेंशन आने लग गया। क्योंकि तो मेरा प्लान था कि 500 किलोमीटर करने के बाद कहीं ना कहीं रेस्ट लेना है, होटल लेना है करके, तो मैंने यही उम्मीद रख के मैंने गाड़ी चला के आया था वहाँ तक। लेकिन क्या हुआ था ना कि जब मैं 500 किलोमीटर कंप्लीट किया था, फिर भी मैं जंगल में ही था उस समय मेरा आसपास पेड़ रोड के सिवा कुछ भी नहीं था, एक भी इंसान नहीं था, मैं अकेला था उस समय। मैं गाड़ी को भगाया जा रहा था, लगातार भगाया जा रहा था। तकरीबन मैंने 700 किलोमीटर चलाई है। उसके बाद एक गांव में मैंने रुका है, वहाँ पे सिर्फ 2 ही घर थे, एक दुकान थी, मैं वहाँ पे रुका था। एक भैया आए थे, भैया पूछे कहाँ जा रहे हो, मैं बोला नागपुर। तो भाई ने पूछा कि आज कहाँ रहने वाले हो, तो मैंने कहा कि भाई आगे कोई होटल मिल जाएगा तो मैं रह जाऊँगा। तो भाई ने बोला आगे मत जाना, क्योंकि नागपुर के हाईवे से पहले एक घाट रोड आता है, वहाँ पे लायन और चीता को छोड़ दिया गया हो, वहाँ पे आप जाना बहुत ही डेंजरस होगा आपके लिए, तो मत जाइए करके। तो ठीक है, मैंने गांव वाले की बात मान के वहाँ पे रुक गया था उस समय। उसके बाद वो भैया ने क्या कहा कि मेरे साथ चलो, मैं आपको एक होटल दिखाता हूँ, वहाँ पे आप रुक जाना, यहाँ से 20 किलोमीटर तकरीबन दूर है, कोरची करके गाँव है, वहाँ पे जाके आप ठहर जाना करके, वहाँ पे खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा करके। तो मैंने ये फैसला ले लिया कि 20 किलोमीटर मतलब एक आधा घंटे में मैं वहाँ पे चले जाऊँगा, वहाँ पे होटल लेकर रेस्ट ले लूँगा करके मैंने सोच लिया। लेकिन 4 से 5 किलोमीटर आगे जाने के वो भैया ने क्या किया मेरे साथ कि भाई तू आगे जाने से
प्रॉब्लम होगा तेरे को, आगे पूरा जंगल है और शेर वगैरह घूम रहे हैं, तो वहाँ पे मत जा, तू आज के लिए यहीं पे रुक जाओ, वहाँ पे होटल मिलना भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या करना कि आज मेरे घर में ठहर जाओ, कल सुबह आप चले जाना करके। मुझे शक आ गया उस भैया के ऊपर, क्योंकि जब गांव में थे उन लोग बोले थे कि भाई आजा होटल दिखाऊंगा करके, लेकिन जब वहाँ पे गया था उन लोग बोले थे कि नहीं होटल नहीं मिलेगा, आप मेरे घर में ठहर जाओ। मुझे टेंशन आने लग गया उस समय, क्योंकि उन लोग 3 बंदे थे, मैं अकेला था। तो थोड़ा बहुत बातचीत हुई, डिस्कशन हुई वहाँ पे। उन लोग भी मुझे जाने नहीं दे रहे थे उस समय। थोड़ी देर के बाद मैं किसी ना किसी तरह डिस्कशन एंड करके वहाँ से निकल गया हूँ जल्दी जल्दी। फिर से जिस गांव से मैं निकला था वही गांव पे मैं फिर से आ गया था, और मैं उस गांव में आने के बाद मैं वहीं पे उस गांव वाले से थोड़े बात करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले लिया था कि रास्ता कैसे है, सब कुछ वगैरह सब कुछ जान के मैंने उस समय मैं अकेले सो रहा था रोड पे, मतलब कि एक दुकान पे सो रहा था मैं मैट बिछा के। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या हो जाएगा रात को, मतलब एनिमल्स घूम रहे थे उस समय, मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था। 3 बजे फैसला ले लिया कि मैं 4 बजे उठ के रिलैक्स होके मैं सीधा निकल जाऊंगा राइड पे, सीधा नागपुर चले जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, जंगल के रास्ता हो, कुछ भी हो जाए, मुझे निकलना ही है, क्योंकि मुझे टाइम हो रहा है, निकलना चाहिए। तो मैंने ये फिक्स कर लिया, मैंने वहाँ से निकलना शुरू कर लिया 4 बजे। निकलने के बाद रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, आधे 20 किलोमीटर तक, और उसके बाद एक भी लाइट नहीं थी बीच में, और मेरे गाड़ी की लाइट से ही मैं गाड़ी चला रहा था, और धुंध भी थी वहाँ पे, थोड़ा हल्का सा धुंध की वजह से मुझे उतना नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे आई साइट है तो मुझे उतना नज़र नहीं आता नाइट पे। तो मैं किसी ना किसी तरह ऐसे गाड़ी की लाइट से मैंने धीरे धीरे भगा के चला गया। जब मैंने थोड़ा बहुत जंगल में घुसा, इतना भगाया ना, डर के मारे बहुत ज़्यादा भगाया गाड़ी को। आगे जाते नियरली हाईवे के पास थोड़े गाँव हैं, वहाँ पे थोड़े लोग वहाँ पे वॉकिंग वगैरह कर रहे थे, तो मैं थोड़ा बहुत टेंशन रिलीफ हो गया था उस समय। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जाके हाईवे पकड़ लिया था। हाईवे पकड़ने के बाद मुझे तगड़ा नींद आ गया ना भाई रोड पे, मैं सीधा जाके गाड़ी को ठोकने वाला था, लेकिन बच गया मैं। उसके बाद थोड़े बहुत रिलैक्स हो गया था, आधे घंटे गाड़ी पे ही सो गया था टैंक के ऊपर। उसके बाद मैं फिर से 200 किलोमीटर चलाया, उसके बाद मैं उदयपुर आ गया कल रात को। तो यही था सीन, बस आपको बताना था, क्योंकि जब भी आप इस तरह की रूट से जाते हो, छत्तीसगढ़ की रूट से, तो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाना, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाएगा ना, रोड दिखना बंद हो जाएगा और आपको तकलीफ़ झेलना पड़ेंगी। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी की चेन टूट जाएगी, अगर कुछ भी हो जाएगा, पंचर वगैरह हो जाएगा, तो गाड़ी सीज़ हो जाएगी, तो कुछ भी हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा। तो जब भी आप जंगल के रास्ते से जाते हो तो ग्रुप से ही जाना, अकेले कभी मत जाना, क्योंकि अकेले सहारा कोई नहीं देता आपके साथ, अकेले रह जाओगे। अकेले जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब अंधेरा हो जाता है ना, कोई भी नज़र नहीं आता, सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आता है और जंगल ही नज़र आता है, तभी बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो बीच आधी रात में मैं एक रास्ता भी भटक गया था उस समय, जब छत्तीसगढ़ की फॉरेस्ट में था। किसी ना किसी तरह गाँव वाले की हेल्प लेके मैं फिर से रिटर्न मेन रूट में आ गया था, वो अलग की बात है। लेकिन वो सब कुछ मुझे झेलना पड़ा, क्योंकि नया रोड है, नया रास्ता है, नया रास्ते में ना क्या होता है हम लोगों को कुछ नहीं पता। तो हमको अंधेरे में ना कुछ डिसीजन ले नहीं सकते, क्योंकि उस गांव की रास्ता क्या होता है उन लोग की पता होता है, हम लोग को थोड़ी ना पता होता। इसलिए उन लोगों से पूछ के जान लो कि रास्ता आगे की कैसे होता है, तभी आगे निकलना, नहीं तो नहीं निकलना। क्योंकि रात में अगर बड़े बड़े खड्डे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में अगर आपको नज़र नहीं आया, तो एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो नाइट में मैक्सिमम अवॉइड कर दो राइडिंग करना, क्योंकि डेंजरस होता है नाइट को राइडिंग करना। और बिना नींद कंप्लीट किए हुए राइडिंग कभी नहीं करना चाहिए। मैंने वो गलती किया हुआ है कल, वो उसके लिए मैं बहुत पछताता हूँ अभी तक, क्योंकि बिना नींद के मैं राइड कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे मौत से मैं खेल रहा था उस समय। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, मैं भी ऐसे कभी नहीं करूँगा। इसीलिए मैं रूम लेके अगले दिन से पूरी तरह से रेस्ट लेके, जब मेरा नींद खुलेगा तभी मैं राइड शुरू करूँगा करके मैंने फ़ैसला ले लिया है।